हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद फ्रॉम विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन खास करके बी और बीएससी ज्योग्राफी की एंट्रेंस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कोलर गोल्ड माइंस आर इन द स्टेट ऑफ। कोलर गोल्ड माइंस जो कि बहुत ही फेमस माइंस है, गोल्ड की माइंस हैं ये आपका कर्नाटका में सिचुएटेड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी है। तो देखिए, इंडिया की टोटल बाउंड्री जो है आपकी 7516 किलोमीटर है। ये इंडिया की टोटल बाउंड्री है, और आपकी मेन लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की वो 15200 किलोमीटर है, जिसमें कि आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखिए, हम इंडिया की बात करें कि कौन से कंट्री के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, तो देखिए डेफिनेटली बांग्लादेश के साथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, जो कि आपकी 4096 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज। इंदस रिवर आपका कौन से माउंटेन रेंज से ऑरिजिनेट होता है। तो माउंटेन रेंज से पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से ये ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होता है। तो ग्लेशियर की हम बात करें तो ग्लेशियर का आपका नाम है बोखार जो। इस ग्लेशियर से जो है ये आपका ऑरिजिनेट होता है, और वहीं ये जो आपका ग्लेशियर है ये नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज में है। ये कैलाश रेंज के नॉर्दर्न स्लोप्स में है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स। ओजोन लेयर किसे रोकता है। तो ओजोन रेज जो है हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशियन कंटिनेंट इज। एशियन कंटिनेंट में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। तो ये जो आपका लॉन्गेस्ट रिवर है ये चाइना में भी लॉन्गेस्ट रिवर है, डेफिनेटली यांगजे रिवर। ये चाइना का भी लॉन्गेस्ट रिवर है और एशिया का भी लॉन्गेस्ट रिवर है। वहीं हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में देखिए आपका रिवर नाइल जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, और अमेजोन जो है आपका ये लार्जेस्ट रिवर है। बाय वॉल्यूम जो है ये आपका लार्जेस्ट रिवर है। तो फर्स्ट पे हम बात कर लें तो रिवर नाइल आपका आता है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, देन आपका अमेजोन आता है, और तीसरे नंबर पे आपका यांगजे रिवर आता है पूरे वर्ल्ड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिर सैंक्चुरी इज मेनली फेमस फॉर। गिर सैंक्चुरी आपका जो है खास करके फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। एशियाटिक लायंस के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीचे कमेंट में आप कमेंट करके बताएं कि गिर सैंक्चुरी आपका कौन से स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ साउथ इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा साउथ में हम किसे कहते हैं। तो डेफिनेटली जो रिवर आपका साउथ में सबसे लंबा होगा उसे ही हम दक्षिण गंगा कहेंगे। तो गोदावरी, गोदावरी इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इनमें से कौन से कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो देखिए, इंडिया से भी पास करता है, मैक्सिको से भी पास करता है, इजिप्ट से भी पास करता है, ईरान से ये पास नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, ज्योग्राफी की एंट्रेंस की अगर हम बात करें या कोई से भी आपका आर्ट्स का एंट्रेंस हो तो उसमें ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ अगर आप आंसर इसका दे पा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, और डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जो है रिपीट होने के चांसेस हैं। तो वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट ओवर विच रिवर। तो यह डैम जो है आपका नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स। इनमें से कौन सी सिटी को जो है हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। तो उदयपुर, उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, और वहीं जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं, ऐसे पिंक सिटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज। इनमें से कौन सा प्लैनेट लार्जेस्ट है। डेफिनेटली जुपिटर। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो आपका है ये नियरेस्ट सन है, इट इज़ द नियरेस्ट सन और स्टार। और मार्स जिसे कि हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड। इनमें से कौन से प्लैनेट का रिवॉल्यूशन पीरियड सबसे फास्टेस्ट है। डेफिनेटली जिसका जो है रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सबसे कम होगा उसी का रिवॉल्यूशन पीरियड भी फास्ट होगा। तो देखिए, अर्थ का तो आपको पता है, मरकरी की हम बात करें तो 88 डेज में सिर्फ ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो डेफिनेटली मरकरी का रिवॉल्यूशन पीरियड फास्टेस्ट है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज जो है आपकी ओल्डेस्ट है। तो ओल्डेस्ट से पहले हम यंगेस्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि हिमालयन रेंज जो है, हिमालयन रेंज आपका ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है,
और वहीं ओल्डेस्ट आपका अरावली रेंज है। अरावली रेंज आपका ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज, डेफिनेटली डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड मोस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में किस प्रकार के फॉरेस्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो देखिए इंडिया में जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हालांकि ये फॉरेस्ट भी इंडिया में पाए ही जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम। गल्फ ऑफ मन्नार जो है आपको इंडिया को किससे सेपरेट करता है। तो ये इंडिया को जो है श्रीलंका से सेपरेट करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया इज़, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन का पैदावार कौन से स्टेट में होता है। देखिए ये तो आप सभी को पता है कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ये पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। और स्टेट में हम बात करें तो महाराष्ट्र आपका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज़ अबाउट। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 7,516 किलोमीटर इंडिया की जो है कोस्ट लाइन की लेंथ है, तो 7,500 किलोमीटर जो है अप्रॉक्स हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो देखिए एमीटर तो आपको पता है कि करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और बैरोमीटर जो है आपका विंड प्रेशर जो होता है, विंड प्रेशर कहें या एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और हाइग्रोमीटर जो आपका है ये ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो डेफिनेटली आपको पता है कि थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्रीज़ आर सेपरेटेड बाय 49 पैरेलल। 49 पैरेलल से कौन सी कंट्रीज़ आपके सेपरेटेड हैं। तो देखिए यूएसए और कनाडा जो है 49 पैरेलल बॉर्डर से सेपरेटेड है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड स्टेट वैसे स्टेट को कहते हैं जो कि अपने चारों ओर से जो है अदर स्टेट से घिरे होते हैं। ये आपका जो है सी को या किसी वाटर बॉडी को अगर टच नहीं कर रहा है तो उसे हम लैंडलॉक्ड स्टेट कहते हैं। तो देखिए बिहार आपका जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो कि आपको पता है कि जून जुलाई के महीने में से जो है बोया जाता है, और वहीं हार्वेस्ट इसे सितंबर अक्टूबर और जनरली नवंबर के महीने तक जो है हार्वेस्ट किया जाता है। तो खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स इसमें जो है राइस हो गया, और ओट, वीट और मस्टर्ड जो है आपका, ये तीनों आपके रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड। इनमें से किस स्टेट की जो लेंथ है रोड्स की वो मैक्सिमम है। तो देखिए मध्य प्रदेश की रोड्स की लेंथ जो है लॉन्गेस्ट है, ये आपकी 51,000 के अराउंड है, 51,000 किलोमीटर के अराउंड है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैश क्रॉप इन इंडिया इज। तो देखिए कैश क्रॉप इंडिया में कौन सा है, इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैश क्रॉप किसे कहते हैं। तो देखिए ऑयल सीड आपका हो गया, शुगर केन हो गया, और आपका जूट हो गया, और कॉटन हो गया, इसे हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे कमर्शियल पर्पस के लिए खासकर यूज़ किया जाता है, ट्रेड के पर्पस के लिए, सेलिंग के लिए। तो ऑप्शंस आपको जो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कॉटन। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, आपको ये बताना है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है, इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो देखिए टेड्रोस एधनोम ये आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है, और इसका हेड क्वार्टर आपको पता है कि जेनेवा में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वहीं हम पेरिस की बात करें तो यहाँ जो है पेरिस जो है आपका यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो आपका है पेरिस में है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो यहीं एंड होता है दोस्तों। अगर आपने 25 में से 20 क्वेश्चंस के भी अगर आप आंसर दे पा रहे थे इस वीडियो में, तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट हो सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के एंट्रेंस में, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।